हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव कुमार देव मेडिकल क्लासेस के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके बेसिक्स के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स को दो भाग में बांटा गया है। पहला है एलिमेंट्री कैनल और दूसरा है एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एलिमेंट्री कैनल के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग आहार नली भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। इसको हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से नाम से भी जानते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग जीआई ट्रैक भी बोलते हैं। इट बिगिंस एट माउथ एंड एंड्स एट द एनस, यानी यह मुंह पर शुरू होता है और हमारे एनस पे ख़त्म होता है, यानी गुदा द्वार पे ख़त्म होता है और मुंह से शुरू होता है। यहाँ देखिए इमेज में, ये मुंह से शुरू होता है और हमारे गुदा द्वार जहाँ से लैट्रिन करते हैं वहाँ पे ख़त्म होता है। पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल की बात करें तो इसमें पहला माउथ आता है और ओरल कैविटी, दूसरे नंबर पे फेरिंग्स आता है, तीसरे नंबर पे एसोफेगस, चौथे नंबर पर स्टोमक यानी पेट, पाँचवें नंबर पे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, छठे नंबर पे लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत और सातवें नंबर पे एनन कैनन एंड रेक्टम आता है। अब इन सबको हम एक एक करके बारी से देखेंगे। पहला है माउथ एंड ओरल कैविटी, यानी हमारा मुंह और मौखिक गुहा। द माउथ ऑल्सो नोन एज ओरल कैविटी और बकल कैविटी। ये याद रखिएगा, माउथ को हम लोग बकल कैविटी भी कहते हैं। इज एन ओवल शेप्ड कैविटी, ओवल शेप में होता है। इनसाइड द स्कल डेट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारे खोपड़ी के अंदर ओवल शेप का कैविटी होता है, जिसको हम लोग ओरल कैविटी और बकल कैविटी कहते हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट है। द माउथ्स टू मेन फंक्शन आर ईटिंग एंड स्पीकिंग। हमारे मुंह का जो दो मुख्य कार्य है, जिसमें पहला होता है खाना खाना और दूसरा होता है बोलना। दूसरे नंबर पे है फेरिंग्स, जिसको हिंदी में हम लोग ग्रासनी भी बोलते हैं। द फेरिंग्स इज ए हॉलो मस्कुलर ट्यूब इनसाइड द नेक, यानी कि यह एक खोखला और मसल से बना हुआ एक ट्यूब होता है हमारे गर्दन के अंदर, that starts behind the nose and opens into the larynx and esophagus, जो कि हमारे नाक के पीछे शुरू होता है और लैरिंक्स और एसोफेगस में जाके ख़त्म होता है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, फेरिंग्स यहाँ हमारे नाक के पीछे शुरू होता है और यहाँ एसोफेगस में जाके ख़त्म होता है। फर्दर हम लोग फेरिंग्स को तीन पार्ट में देखते हैं। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, यहाँ इमेज में देखिए ऑरेंज वाला पार्ट, इसको हम लोग नासोफेरिंक्स बोलते हैं। और उसके जो निचला पार्ट होता है, इमेज में देखिए ग्रीन वाला पार्ट है, इसको हम लोग ऑरोफेरिंक्स बोलते हैं। और जो सबसे निचला पार्ट होता है, ये बैगनी वाला हिस्सा देखिए, इसको हम लोग हाइपोफेरिंक्स बोलते हैं। यानी कि फेरिंक्स को तीन भाग में बांटा गया है, नासोफेरिंक्स, ऑरोफेरिंक्स और हाइपोफेरिंक्स। थर्ड नंबर पर है एसोफेगस, हिंदी में हम लोग इसको ग्रास नली भी बोलते हैं। The esophagus is a muscular tube that carries food and liquid from the throat to the stomach. यानी एसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब होता है जो फूड और लिक्विड को कैरी करता है हमारे थ्रोट से स्टोमक तक। इट्स लोकेटेड बिहाइंड द ट्रैकिया एंड हार्ट इन फ्रंट ऑफ स्पाइनल कॉलम एंड गोज थ्रू डायाफ्राम। यह हमारे ट्रैकिया और हार्ट के पीछे लोकेटेड होता है और स्पाइनल कॉलम के आगे जस्ट लोकेटेड होता है, और यह पार करता है यानी क्रॉस करता है डायाफ्राम से। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं एसोफेगस को। यह देखिए, ये ट्रैकिया के जस्ट पीछे, ये रहा आपका ट्रैकिया, इसके जस्ट पीछे है और हमारे हार्ट के भी पीछे होता है। और ये डायाफ्राम जो कि पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसको यह क्रॉस करता है और स्टोमक से जाके मिलता है। फोर्थ नंबर पर है स्टोमक, जिसको हम लोग हिंदी में पेट बोलते हैं। द स्टोमक इज ए जे शेप्ड ऑर्गन इन द अपर एब्डोमेन, यानी कि अपर एब्डोमेन में यह एक जे शेप का ऑर्गन होता है। इसका काम है इट स्टोर्स डाइल्यूट एंड डाइजेस्ट फूड प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स एंड एसिड्स दैट ब्रेक डाउन फूड सो इट कैन पास टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि यह पेट हमारा एंजाइम और एसिड को प्रोड्यूस करता है ताकि फूड को डाइजेस्ट किया जा सके और डाइल्यूट किया जा सके,
ताकि फूड हमारा आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन से पास हो सके। द स्टोमक इज लोकेटेड बिटवीन द एसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा स्टोमक एसोफेगस यानी यह ऊपरी हिस्सा जो एसोफेगस है और निचला हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये दोनों के बीच में होता है। 5th नंबर पे है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो नोन एज द स्मॉल बॉल, यानी कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो इसको हम लोग स्मॉल बॉल के नाम से भी जानते हैं, इज ए ट्यूब लाइक ऑर्गन दैट इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यह एक ट्यूब के आकार का ऑर्गन होता है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन एंड ऑब्जर्विंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। यह रिस्पॉन्सिबल होता है फूड को ब्रेक डाउन करने में और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने में, यानी फूड से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने में। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट एंड इट्स वेयर मोस्ट डाइजेशन अकर्स, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा जो पार्ट है वह स्मॉल इंटेस्टाइन ही है और ज़्यादातर डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 20 to 25 फीट लॉन्ग, यानी कि यह 20 से 25 फीट लंबा होता है। अबाउट एज वाइड एज मिडिल फिंगर, यानी कि जो हमारा बीच का उंगली है उतना ही मोटा यह होता है, उतना ही चौड़ा कह सकते हैं, डायमीटर का यह होता है। एंड फोल्ड्स मेनी टाइम्स टू फिट इनसाइड द एब्डोमेन, और बहुत घुमा घुमा इस तरह से फोल्ड रहता है हमारे एब्डोमेन के अंदर। 3 भाग में बांटते हैं, जिसमें पहला है डिओडेनम, दूसरा है जेजेनम और तीसरा है इलियम। यह देखिए हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसमें जो सबसे पहला ऊपर का हिस्सा है उसको हम लोग डिओडेनम बोलते हैं, और उसके बाद वाले हिस्से को यानी बीच वाले हिस्से को हम लोग जूजेनम बोलते हैं, और जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है उसको हम लोग इलियम बोलते हैं। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो कॉल्ड लाइक द कॉलन और लार्ज बॉल, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग कोलन नाम से भी जानते हैं और लार्ज बॉल के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ए ट्यूब लाइक ऑर्गन डेट्स पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। यह एक ट्यूब लाइक ऑर्गन होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अब्जॉर्बिंग वाटर, विटामिन्स एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, यानी यह रिस्पॉन्सिबल है पानी को ऑब्जॉर्व करने में, विटामिन्स को ऑब्जॉर्व करने में, इलेक्ट्रोलाइट्स को ऑब्जॉर्व करने में वेस्ट मटेरियल से, यानी कि जो भी हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होता है वह एक तरह से वेस्ट मटेरियल होता है और उससे यह वाटर, विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। इट इज़ अबाउट 5 फीट लॉन्ग। आपने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन 20 से 25 फीट लंबा होता है और हमारा लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ 5 फीट लंबा होता है, मेकिंग अप 1/5 ऑफ द लेंथ ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि हमारा जो पूरा जीआई ट्रैक होता है उसका 1/5 हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स, यानी लार्ज इंटेस्टाइन 4 पार्ट से बना हुआ है। पहला है सीकम, ठीक है, दूसरा है कोलोन, तीसरा है रेक्टम और है एनल कैनल, यानी ये चारों को मिलाकर जो फॉर्म होता है वह हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, यह सीकम हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, उसके बाद कोलोन है, यह पूरा कोलोन है, उसके बाद है रेक्टम ये, और लास्ट में है एनल कैनल, जिसको हम लोग एनस और एनल कैनल इकट्ठा रखते हैं। यह सारा लार्ज इंटेस्टाइन बनाता है। कोलोन को भी फर्दर 4 पार्ट में बांटा गया है, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और सिग्मॉइड कॉलन। तो दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेडिकल रिलेटेड वीडियो मिलता रहे।